दोस्तों, जब आप अपने घर में प्लास्टर का काम करवाने जा रहे हैं तो कुछ ज़रूरी काम होते हैं जिसे आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका प्लास्टर लॉन्ग लाइफ चले और उसमें कोई क्रैक्स की समस्या का आपका सामना ना करना पड़े। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये सब बातें जान लेने के बाद आपको प्लास्टर करने में कोई समस्या नहीं होगी और आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो सेशन को। तो पहला चीज़ ये आता है कि जब भी हम ब्रिक मशीनरी का काम कंप्लीट होने के बाद प्लस्तरा की ओर बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले दीवारों की तराई करनी पड़ती है, ताकि हमारा जो प्लास्टर का मोटार रहे उसका पानी ना सोख सके और प्रॉपर हमारा स्ट्रेंथ वो गेन कर सके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है तराई के बाद, जो हमें सीमेंट स्लरी का घोल सारे दीवार में मारना पड़ता है जिसमें हमने तराई कर रखा है। और हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारा कॉलम और बीम का जंक्शन होगा उसमें हमें प्रॉपर हैचिंग करके सूखी सीमेंट का स्प्रे डालना है, क्योंकि आपको जैसे कि पता ही होगा कि कंक्रीट सरफेस में पानी कभी भी सोखता नहीं है, जिससे हमारा प्लास्टर उखड़ने का खतरा बराबर बना हुआ रहता है। इसीलिए पहले सूखी सीमेंट का स्प्रे करना, उसके बाद फिर उसमें मोटार का लेयर चढ़ाना है। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो, हमें जब भी प्लास्टर का वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें पहले सोइलिंग कर लेना है ज़मीन का, प्रॉपर उसमें ईंटे का लेयर बिछा लेना है, ताकि जो भी हमारे प्लास्टर के वर्क के दरमियान जो भी हमारा प्लास्टर का मटेरियल ज़मीन पे गिरे वो हमारा वेस्ट ना हो, वो हमारा सीधा ब्रिक में गिरे, और जिससे हमारा ब्रिक सेट भी हो जाएगा, इससे हमारा मटेरियल वेस्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी हम प्लास्टर कर रहे हैं तो जो हमारा इंटरनल वॉल का प्लास्टर का थिकनेस होगा वो हमें हमेशा 12 mm रखनी है, और जो सीलिंग का प्लास्टर होगा उसका थिकनेस हमें कभी भी 6 mm से कम नहीं रखनी है। और जो हमारा एक्सटर्नल वॉल्स होगा वो हमें जनरली 15 mm से 20 mm तक रखा जाता है। अगर आपको इससे ज़्यादा का कोटिंग करना है तो प्रॉपर आप इसे 2 कोट में मारें, ताकि हमारा जो बाद में क्रैक और टूटने जैसी समस्या प्लास्टर में आते हैं वो हमें कभी सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जब भी हम किचन और बाथरूम के एरिया में प्लास्टर करने जा रहे हैं तो उस प्लास्टर के सरफेस को हमें हमेशा रफ़ रखना है। अगर आप उसमें टाइल्स लगाना चाह रहे हैं तो अगर उसमें टाइल्स नहीं लगाना है तो उसे आप प्रॉपर प्लेन करवा सकते हैं। अगर आपको उसमें टाइल्स लगवाना है तो उसे आप रफ़ ही थोड़ा रखें, जिससे हमारा टाइल्स उसमें बैठने में थोड़ी आसानी हो। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपका काफ़ी पैसा बच सकता है। तो आप जब भी प्लास्टर का वर्क स्टार्ट करने जा रहे हो उससे पहले आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब जितना भी पाइप है आपको जो कि दीवार को काट के डालना है वो आप पहले ही करवा लो। क्या होगा कि अगर आप ये बाद में करवाओगे तो प्लास्टर होने के बाद फिर से आपको दीवार को तोड़ना होगा, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करना होगा। इससे अच्छा है कि आप पहले ही उसमें सारा प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम करवा लो, सारा पाइप बिछवा दो, उसके बाद फिर उसमें प्लास्टर करो, जिससे हमारा काफ़ी पैसा बच सकता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि जब भी हमें प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद क्यूरिंग करना है वो हमें कभी भी 24 घंटे से पहले नहीं करना है। प्लास्टर कंप्लीट होने के 24 घंटे बाद हमें रेगुलर 8 दिन तक दीवार में क्यूरिंग करना है, ताकि वो प्लास्टर अपना फुल स्ट्रेंथ गेन कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप मिस्त्री अपना प्लास्टर का वर्क कंप्लीट करके आपको जब भी दे तो आपको प्रॉपर उसमें साहुल मिला के देख लेना है कि प्रॉपर आपका प्लास्टर प्लेन हुआ है कि नहीं, ये रफ़ तो नहीं मिस्त्री ने कर दिया। ये आपको हमेशा चेक कर लेना है, और सीलिंग भी आपको चेक कर लेना है लाइट के माध्यम से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आपको नई नई वीडियो बना के हम आपको सर्व करते हैं।